Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will be talking about clinical management protocol for COVID-19. इसमें विल बी टॉकिंग अबाउट कोविड पॉजिटिव केस का क्लिनिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लाइक क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं एंड उसका मैनेजमेंट कैसे होता है. सो कोविड-19 क्या है? कोरोना वायरस डिसीज़ जो 2019 में डिस्कवर हुआ था. इंक्यूबेशन पीरियड ये डिसीज़ का होता है 4 to 14 days. दैट मीन्स एक्चुअली साइंस एंड सिम्टम्स अराइव आफ्टर 4 to 14 days. सो पहले 3-4 दिन में एग्जैक्टली क्या होता है? सो इन फर्स्ट 3 to 4 days ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है. तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया होती है. तो कोविड विद द हेल्प ऑफ स्पाइक प्रोटीन्स गेट्स अटैच टू द सीलिया एंड उसके 4 प्रेजेंटेशन होते हैं. इट्स लाइक 75% केसेस में कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे, असिम्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे वो. रिमेनिंग 25% केसेस 3 टाइप के प्रेजेंटेशंस दिखाते हैं. आइदर इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स जिसमें माइल्ड फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा एंड उसको फेरेंजाइटिस होगा. देन लेप्टोस्पायरोसिस लाइक सिम्टम्स, देयर विल बी मसल पेन एंड माइल्ड फीवर. देन द लास्ट प्रेजेंटेशन इज GI सिम्टम्स, लाइक कुछ भी होगा उसमें उसका GI सिस्टम इन्वॉल्व होगा, लाइक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. ये तीनों सिम्टम्स के साथ वी ऑल्सो फाइंड द लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट. सो ये 3 to 4 days में ये होता है. इसमें एक्चुअली ट्रीटमेंट भी नहीं लगता है 3 to 4 days में. सो एग्जैक्टली 3 to 4 days में होता क्या है? इसको माइल्ड कोविड बोलते हैं. इसमें इनेट इम्यून रिस्पॉन्स टैकल करता है वायरस से एंड उसके टोल लाइक रिसेप्टर एंड नॉड लाइक रिसेप्टर्स वर्क करते हैं. एंड ये एक्चुअली माइल्ड कोविड में अगर इनेट इम्यूनिटी अच्छी होगी तो मॉडरेट कोविड तक जाता ही नहीं है. वो पेशेंट्स फील्स बेटर बाय आफ्टर द 3 to 4 days. लाइक बाय 5th डे पेशेंट को अच्छा लगता है एंड उसको ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट लगता नहीं है. बट कुछ पेशेंट्स में देयर इज़ अ प्रोटीन which is a part of innate immune response itself, that is CXCL10 प्रोटीन. इसका एक्सप्रेशन जो पेशेंट्स में कम होता है दे आर एट रिस्क एंड दे गो टू द सेकेंड फेज, दैट इज मॉडरेट कोविड फेज. सो ये जो प्रोटीन है ये कौन से पेशेंट्स में कम होता है ये किसको भी नहीं पता है. इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ innate immunity and this protein is also not measurable. Then the second phase is actually the phase of danger, and this is a phase of danger because lungs are involved and ये 5 to 10 days का phase होता है. So as lungs are involved it is also known as pulmonary phase and it can lead to moderate or either it can proceed to severe COVID. So in this phase the COVID reaches the lung at the endothelial epithelial interface. सो कोविड रीच करता है लंग को एट द एंडोथेलियल एपिथेलियल इंटरफेस एंड इट डज द फॉलोइंग थिंग्स. इट अटैक्स द टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स को अटैक करता है. सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन को कम करता है जिसकी वजह से देयर इज़ अ डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज एंड डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज की वजह से एक्सुडेट प्रोड्यूस होता है जो गैस एक्सचेंज को इम्पेयर करता है एंड द पेशेंट्स गेट्स डिस्पनिक. लाइक सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है 5 to 10 days में कोविड में विच इज़ एक्चुअली ड्यू टू दिस, लाइक एपिथेलियल सेल्स अटैक होते हैं, सर्फैक्टेंट कम होता है एंड उसकी वजह से डैमेज होता है. तो डैमेज की वजह से जो एक्सुडेट बनता है उसकी वजह से गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो जाता है एंड इसके लिए पेशेंट को सांस लेते नहीं आती है एंड इट इज़ मेनली ड्यू टू डाउन रेगुलेशन ऑफ CD4 सेल्स. बॉडी में ये CD4 सेल्स होते हैं उनका डाउन रेगुलेशन होता है जिसकी वजह से ये सब होता है. सो मॉडरेट कोविड में एग्जैक्टली होता क्या है? मॉडरेट कोविड में SpO2 बिकम्स लेस देन 94% एंड द रेस्पिरेटरी रेट इज़ मोर देन 24 ब्रेथ्स पर मिनट. सो इट इज़ एडवाइजेबल लाइक SpO2 मॉनिटरिंग करना ही पड़ता है हमको कोविड में, सो दैट वी शुड गेट टू नो व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली, इट इज़ माइल्ड कोविड और मॉडरेट कोविड. सो मॉडरेट कोविड तक सब ठीक होता है. द प्रॉब्लम कब होता है? जब सीवियर कोविड पे होता है. सो एग्जैक्टली मॉडरेट से सीवियर कोविड जाता कैसे है? सो मॉडरेट टू सीवियर कोविड तब होता है जब साइटोकाइन रिलीज होता है एंड ये सर्टन पेशेंट्स में ही होता है. लाइक जब बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस स्टॉर्म होता है दैट इज़ TH मेडिएटेड.
सो बॉडी में यूजुअली TH हेल्पर सेल्स होते हैं 1 and 2, TH7 बहुत रेयर होते हैं, एंड ये कुछ पेशेंट्स में ही होता है, लाइक जो भी पेशेंट्स हाई रिस्क पे हो उनमें हो सकता है. सो ये जब भी साइटोकाइन रिलीज बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, तो ये सीवियर कोविड में प्रोसीड करता है. एंड जब ये TH7 मेडिएटेड होता है तो it stimulates other cells like other things like interleukin-6, ferritin, LDH, D-dimer. It also releases all this, and it is actually the danger phase in 5 to 10 days. So what happens in severe COVID? There is SpO2 less than 90%, and there is endothelial injury, and due to endothelial injury it goes into the hypercoagulable state, which can lead to thrombosis, that is pulmonary thrombotic angiopathy, which can be micro or macro. So in summary, exactly होता क्या है? So in mild COVID patient can be asymptomatic और उसको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होंगे जैसे फीवर, सोर थ्रोट एंड एवरीथिंग. मॉडरेट कोविड में डिस्पनिया हो सकता है, V/Q रेशियो मिसमैच हो सकता है, जिस देन SpO2 is less than 94%, respiratory rate is more than 24 breaths per minute. In severe COVID, there is thrombosis, and SpO2 is less than 90%, and the respiratory rate is 30 beats per minute.